अभी आपके पास भरपूर टाइम होता है, तो इन वेकेशंस में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, करो, बिल्कुल करो, लेकिन साथ के साथ आप अपनी एकेडमिक्स को बराबर टाइम दो। क्योंकि देखो, यही वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके 80 से लेके 100 तक की जर्नी को डिफाइन करते हैं। एवरेज बच्चा 80 प्लस स्कोर कर लेता है, लेकिन वो 95 से ऊपर नहीं जा पाता है। क्लास 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे, आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है, आप करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। आप देखो कि कौन कौन सी ट्रेंडिंग फील्ड्स है जहां पे मैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब कर सकता हूं, और पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी। लेकिन साथ के साथ आप कोई ना कोई एक स्किल, मिनिमम एक स्किल, एक से ज्यादा स्किल्स पे भी अगर काम कर सकते हो तो स्किल्स पे काम जरूर करो। हाँ जी, तो समर वेकेशन चल रही होंगी एंड आप लोग शायद एंजॉय कर रहे होंगे। कोई शायद किसी ट्रिप पे होगा, कोई नानी के घर, दादी के घर, अलग अलग जगहों पे आप लोग शायद होंगे। तो यार जी भर के एंजॉय कर लो इन समर वेकेशंस को, क्योंकि ये आपकी आखिरी समर वेकेशंस होने वाली है आपकी स्कूल लाइफ की। इसके बाद आप कॉलेजेस में जाओगे, वहां पे भी वेकेशंस होती है, बट अलग तरीके से वेकेशंस चलेंगी। बट आपकी स्कूल की जो मेमोरीज होंगी वो इन्हीं समर वेकेशंस के साथ कहीं ना कहीं कैद हो जाएंगी। देखो, मैं सेंटी करने नहीं आया हूं, बट याद करो जब आप फर्स्ट क्लास से लेके 11th क्लास तक थे, तो आप लोग इन वेकेशंस का बेसब्री से इंतजार करते थे कि इन वेकेशंस में ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, यहां घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। बट अगले साल जब आप लोग कॉलेज में होगे, तो आपकी ये स्कूल वाली जो वेकेशंस होती है, वो वेकेशंस वैसी नहीं रहेंगी। तो जितना एंजॉय आप लोग इन वेकेशंस को कर सकते हो, जी भर के एंजॉय कर लो दोस्तों, क्योंकि ये वेकेशंस फिर दोबारा वापस नहीं आएंगी। बट एंजॉय करने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें आपके स्कूल स्टार्ट होने से पहले जो आपको ध्यान में रखनी है, वो बातें जरूर सुन लेना आज की इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी क्लास 12th और उसके आगे जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो वो लाइफ एकदम स्मूथ तरीके से चले, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। क्या है वो बातें, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर, और बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन समर वेकेशन में बेटा आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उन सब्जेक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, उन कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझने की प्रैक्टिस करो। देखो, होता क्या है, अभी हमारे पास हमारा एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, अभी हमारे पास काफी समय होता है, हम चीजों को टाइम दे सकते हैं। आने वाले, अगर मान लो आप नवंबर में स्टार्ट करोगे और जनवरी में आपका पेपर होगा, आप उतना समय नहीं दे पाओगे किसी कॉन्सेप्ट को या किसी चैप्टर को। अभी आपके पास भरपूर टाइम होता है, तो इन वेकेशंस में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, करो, बिल्कुल करो, लेकिन साथ के साथ आप अपनी एकेडमिक्स को बराबर टाइम दो। आप कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके समझो, जितना बारीकी से समझ सकते हो बारीकी से समझो। वीडियोस देखो, अगर आप किसी बैचेस में हो तो बैच में अच्छे तरीके से पढ़ो, कहीं प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझो। क्योंकि देखो, यही वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके 80 से लेके 100 तक की जर्नी को डिफाइन करते हैं। एवरेज बच्चा 80 प्लस स्कोर कर लेता है, लेकिन वो 95 से ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट की गहराई को नहीं समझ पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करो, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में पढ़ने की हैबिट बनाओ। फिर आगे चल के ये हैबिट आपकी जब चलती रहेगी, तो आगे के जो चैप्टर्स भी आएंगे ना आपके पास बाद में, तो आप उनको डेप्थ में समझने की कोशिश करोगे। तो कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में जरूर समझना। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, देखो, अभी जैसे हम भी प्रारंभ बैच में पढ़ाते, तो वहां पे भी कुछ कुछ बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि भैया बैकलॉग्स बनना शुरू हो गए। अभी कितने चैप्टर ही कितने हुए, 3 चैप्टर 4 चैप्टर हुए होंगे, आपके स्कूल में भी ऐसी 3-4 चैप्टर्स हुए होंगे। तो वो बैकलॉग्स बनने मत दो, अभी आपके पास टाइम है, भरपूर टाइम है। आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा समय देके अपनी इन बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो तो अभी कर लो। क्योंकि आज अगर एक चैप्टर की बैकलॉग होगी, आज अगर एक लेक्चर की बैकलॉग होगी, तो आगे चल के वो बैकलॉग बेटा कब 10 चैप्टर या कब 10 लेक्चर या कब 20 लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आगे फिर इनको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी समय है, छुट्टियां पड़ी हुई है, स्कूल नहीं जाना है, उस टाइम को यूटिलाइज करो।
दिन में भाई गर्मी भी बहुत हो रही है, दिन में तो कहीं घूमने नहीं जा रहे होंगे शायद, है ना, तो उस समय को यूटिलाइज करो, 1 घंटा पढ़ो। मैं ये नहीं कहता भाई पूरे दिन भर किताब खोल के बैठे रहो, लेकिन उस 1 घंटे में इन बैकलॉग्स को कवर करने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो कि अक्सर बच्चे समर वेकेशन में गड़बड़ करते हैं, वो ये स्टडी की हैबिट नहीं बनाते। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, और मैंने तो ऐसे पढ़ने वाले बच्चे भी देखे, पढ़ाकू होते, समर वेकेशन से लगती है 1 महीना कुछ नहीं पढ़ते, 2 महीना कुछ नहीं पढ़ते, उसके बाद उनको बहुत मुश्किल होने लग जाती है जब वो समर वेकेशन के बाद स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर आप लोग 10 मिनट तो नहीं, बट 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना आपका पोटेंशियल है, जितना देर आप कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हो, उतनी देर आप लोग पढ़ाई जरूर करो, स्टडी की हैबिट बनाओ। साथ के साथ मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, करो भाई, हैबिट बनाओ। क्योंकि ये वेकेशंस में आपके पास हर चीज करने का समय है, हर चीज करने का समय, पूरा दिन खाली है। बाकी टाइम में तो ये होता है कि हमें स्कूल जाना होता है, स्कूल में हमारा काफी ज्यादा समय लग जाता है, फिर उसके बाद घर आते हैं, थक जाते हैं, फिर बाकी कोचिंग्स, क्लासेस, ये बैच, वो बैच, है ना, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम। लेकिन अभी आपके पास भरपूर समय है मेरे भाई, अभी आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छी चीजें करो, है ना, एंजॉय भी करो समर वेकेशंस को। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, आउटडोर एक्टिविटीज करो, है ना। तो साथ के साथ इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन वेकेशंस में हैबिट्स बनाओ, स्टडी की हैबिट बनाओ, योगा की हैबिट बनाओ। ये हैबिट्स बनाना बहुत जरूरी है, और अगर आपने अभी हैबिट बना दी तो ये हैबिट आपकी आगे करके चलती रहेगी, चलती रहेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, देखो आफ्टर योर 12th, ऐसा तो नहीं है क्लास 12th के बाद आप मतलब कुछ नहीं करोगे। क्लास 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे, आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ेगा। चाहे आप एनडीए का एग्जाम ले लो, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम ले लो, चाहे आप जेई का एग्जाम ले लो, चाहे आप नीट का एग्जाम ले लो, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बैठोगे। अभी आपके पास समर वेकेशन से आप अपने, अगर आपने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है, आप करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। आप देखो कि कौन कौन सी ट्रेंडिंग फील्ड्स है जहां पे मैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब कर सकता हूं। जैसे अगर मैं कोडिंग में अच्छा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को बायोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं नीट और उसके पैरेलल और कौन कौन से एग्जाम्स दे सकता हूं, अगर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ कैसे आगे जा सकता हूं, या फिर मैथ्स के साथ कैसे आगे जा सकता हूं। तो अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करो। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर आप 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देते हो, एनडीए के एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आपके पास जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ऐसे सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं जो आप पूरे साल भर नहीं पढ़ोगे। तो हैबिट बनाओ कि आप अभी से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करो। एसएसबी का इंटरव्यू होता है, उसके लिए प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर लो, या फिर आपका सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वहां पे क्वांट्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, जनरल एबिलिटीज होती है। तो अभी से उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा समय नहीं देना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप दे सकते हो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इन सब्जेक्ट्स को, जो आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा समय देना स्टार्ट कर दो। एक हैबिट बन जाएगी, फिर धीरे धीरे वो हैबिट आगे चल के चलती रहेगी। तो मेक श्योर आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर जरूर करो, क्योंकि बच्चा 12वीं के बाद बहुत बार ब्लैंक हो जाता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स में मेरे मार्क्स नहीं आए, तो मैं अब क्या करूं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर जरूर करो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिस भी करियर में आप परसू करना चाहते हो, उसके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जरूर करो। क्लियर इतनी बात। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है बेटा, स्किल्स पे काम करो। देखो मेरा ऐसा मानना है, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई तो मतलब आज से 10 साल पहले भी हम लोग करते थे, आज से 10 साल बाद भी हम लोग करेंगे, और पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी। लेकिन साथ के साथ आप कोई ना कोई एक स्किल, मिनिमम एक स्किल, एक से ज्यादा स्किल्स पे भी अगर काम कर सकते हो तो स्किल्स पे काम जरूर करो। जैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है तो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स पे काम करो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं इनके, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल पे काम करो। आपके अंदर मतलब जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, जैसे आप अगर कोई वीडियो देखते हो, आपका मन करता होगा अरे यार कैसे एडिट करी होगी,
है ना। अगर आपका मन करता है कि डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट करूं, तो उन स्किल्स पे काम करो। स्किल्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप 12वीं के बाद ग्रेजुएट होगे, ग्रेजुएशन के बाद जब आप कहीं नौकरी करने जाओगे, तो आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो रहेगी रहेगी, साथ के साथ अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी जो आपको यूनिक बनाएगी बाकी बच्चों से, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्किल्स पे काम करना जरूर स्टार्ट करना। और यही समय है भाई, उसके बाद तो पेपर, यूनिट टेस्ट, टर्म 1, मिड टर्म, प्री बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, आपके पास समय नहीं बचेगा। यही समय है जब आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। तो मेक श्योर अपनी स्किल्स पे काम जरूर करना। कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ो, बैकलॉग्स क्रिएट मत होने दो, स्टडी की हैबिट बनाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, इन चीजों की भी हैबिट बनाओ, करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, और स्किल्स पे काम जरूर करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इन वेकेशंस में खास तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपकी आखिरी समर वेकेशन है दोस्तों। एंड मेक श्योर, ये बातें तो ठीक है, लेकिन समर वेकेशंस को एंजॉय भी जरूर करना, और जितनी भी मेमोरीज है उन मेमोरीज को कलेक्ट करके रखो, क्योंकि ये वेकेशंस बहुत याद आएंगी इन फ्यूचर। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।